ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी? हमने लीनियरिटी पढ़ लिया है, एरिया पढ़ लिया है, टाइम शिफ्टिंग पढ़ लिया है, अब ये फोर्थ नंबर कौन सा है? टाइम स्केलिंग, राइट? फोर्थ इज टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग के केस पे याद रखना, जो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सिग्नल्स पे, अगर एक्स ऑफ टी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ओके, टाइम शिफ्टिंग के केस पे आपने बताया कि ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट आ जाता है। ये एक्स ऑफ ए टी लग गया, इस केस पे क्या करेंगे? थोड़ा क्यूरियोसिटी रखा करो कि अगर देखोगे सर मैं किसी सिग्नल पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के केसेस में कि ये सब क्या होने वाला है, ये अगर क्यूरियोसिटी मन में आएगी ना कि इसका आंसर देखने में आप इच्छुक हो जानने के लिए, यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड द आंसर। ये सिग्नल्स का होता है 1/a x ऑफ ओमेगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस पर 1/a x ऑफ ओमेगा बाई ए हो जाएगा। ओके, हाँ या ना? इसको नोट कर लेना। सो कंप्रेशन इन टाइम डोमेन, तो एक्सपांशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट? कंप्रेशन इन टाइम डोमेन तो एक्सपांशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो सकते हैं ना। अगर ए की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है तो उस केस पे ये कंप्रेस करेगा सिग्नल, लेकिन वही उसी केस पे आप देखोगे ये डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एक्सपांड करेगा। सो व्हेन योर सिग्नल कंप्रेस इन टाइम डोमेन, ऑन दैट केस एक्सपांशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्यों क्यों नहीं होगा? अगर कोई एक सिग्नल है आपका लाइक दिस, मैं इसका एक्स ऑफ ओमेगा कुछ इस तरह से रख रहा हूँ, ठीक है? एक्स ऑफ ओमेगा कुछ इस तरह से, राइट? अब मैं इसका एक्स ऑफ ओमेगा बाई 2 पूछना चाहता हूँ। अब ये सिग्नल, ये मैं बोल रहा हूँ -1 से लेके +1, अब ये ओमेगा बाई ए मतलब ये 1/2 हो गया। तो इस केस पे अब जहाँ पे -1 है, मैं इसको t/2 इज इक्वल टू -1 रखूंगा, राइट? सॉरी, टी बोल रहा हूँ मैं, ओमेगा बाई 2 इक्वल टू -1 रखूंगा। अरे जाओ, ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -2, राइट? हाफ कहाँ से होगी? -2 होगी ना। तो ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो होगा। सेम अगर मैं 1 के साथ रखता तो वो +2 हो जाता। तो याद रखना, जब ये एक्सप्रेशन पे डिनोमिनेटर पर आती है ना चीज़ें, उस केस पे आपका जो सिग्नल है, जो ड्रॉ, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो एक्सपांड हो जाता है। सिग्नल की पहले दिन की क्लास याद करो, अपन ने बहुत अच्छे से ये देखा हुआ था कि स्केलिंग फैक्टर अगर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, इस केस पे आपका सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब भी आपका स्केलिंग फैक्टर 1 से क्या होता है, छोटा होता है, उस केस पे क्या होगा, आपका सिग्नल का जब ड्रॉ करोगे तो एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी हाँ, अगर स्केलिंग फैक्टर आपका 1 से बड़ा है तो कंप्रेस हो जाएगा, और 1 से छोटा है तो एक्सपांड हो जाएगा। आया कुछ समझ में? ये इस केस पे देखो, स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू 1/2 है, इस केस पे स्केलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इस 2 के केस पे क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब कंप्रेस होगा। इस केस पे 1/2 है, मतलब एक्सपांड हो जाएगा। आया ना? हम्म
कंप्रेस होगा। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। ना, इसका मुझे आंसर बताओ जल्दी। ए रेक्ट टी बाई टी कितना होता है? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? इसमें तो बहुत सारे हैं। मुझे वो वाला बता दो, सैंपल वाला। ऐसे सैंपल वाला जी हाँ। ए टी एस ए याद है कि देख के बोला हुआ है? देखो थोड़ा लगता है, फिर जब बोल दिया एटी डेली ओमेगा टी बाई टू, हाँ याद रहेगा ना ये? हाँ या ना? तो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल है जो मैंने करवा दिया ना, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, वो यूज ही होने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि इनको छोड़ देंगे तो हो जाएगा सब। ना, मैंने इसमें क्या किया है, 1/2 का स्केलिंग फैक्टर कर दिया है। ओके, मैंने इसमें 1/2 का स्केलिंग फैक्टर लगाया हुआ है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या बदलाव होगा? व्हाट विल बी द चेंजेस ऑन द फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ आई एम टेकिंग स्केलिंग फैक्टर? ओके, वेरी गुड, ये तो सही था। आप इसका आंसर बता सकते हो मैथमेटिकल टर्म्स में? देखो, आपका 1/2 लिखा हुआ है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में 1/2 होगा या 2 होगा? देखो ना, यहाँ पे अगर ये आपका न्यूमरेटर पे रहता है, ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये डिनोमिनेटर पे चला जाएगा, तो ये 1/1/2 होगा ना, अपॉन 1/2। स्केलिंग फैक्टर को देखा करो, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर क्या है आपका? 1/2 है। अगर ये डाउट हो रहा है तो आप ऐसा लिख लिया करो, ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, राइट? नाउ 1/1/2 करना पड़ेगा ना आपको एक्सप्रेशन को देखने के बाद, 1/1/2। हाँ, तो 1/1/2 क्या होता है? 2 हो जाएगा डायरेक्टली। तो यही मैं आपसे पूछ रहा था। 80 ऐसे नहीं, डेले बोला करो। डेले, ओमेगा की जगह पे ओमेगा बाई 1/2 रहेगा। तो ओमेगा डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 ट्वाइस ऑफ ओमेगा हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? जी हाँ। हम्म, तो नीचे तो पहले आंसर वाला 2 है, ऑलरेडी हमारे आंसर पे 2 तो रहता ही है। जी हाँ, स्केलिंग फैक्टर ने ओमेगा के साथ 2 को और साथ में मल्टीप्लाई भी करवा दिया एक्स्ट्रा। कौन सा? हाफ जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? अच्छा, ओके ओके। चलो, अनुष्का ने कुछ पूछा तो बहुत रेयर ही पूछती है भाई वो। ओमेगा बाय 2 कैपिटल टी होल डिवाइडेड बाय 2, राइट?
कोई सा भी कर सकते हो, आपको चारों में से जो यूज करना है वो करके चले जाओ। चारों ही एक्सप्रेशन सही है क्योंकि उसके। हम्म। नहीं समझ में आया। हाँ तो हाँ, सैंपल वाला ही कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं? आपको अगर सैंपल के अलावा कुछ और लेके जाने का मन है वो भी लेके जा सकते हो, लाइक 2a/ओमेगा साइन ओमेगा t/2 लेके जाने का मन है ना, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लेकर जाना है वो लेकर जाओ। ये लेके जाने का मन है, ये भी लेके जा सकते हो। सारे आंसर तो सेम है, एक्सप्रेशन तो आप ही ने फाइंड किए हैं। अगर एक्सप्रेशन आपने फाइंड किया है तो यूज भी आप कर सकते हो। जनरली AT डेली ओमेगा टी बाई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इजी टू यूज होता है बस। हाँ, साइन वाले पे थोड़ा सा मैथमेटिकली ज़्यादा होगा, मैं क्यों ऐसी चीज़ पे जाऊँ जिसका मैथमेटिकली मुझे डील करना पड़े। बस यही केस होता है, बस बाकी कुछ और नहीं। जी, आप उसको लिखो ही मत। इसको रफ कर दूँ? आपको लिखने का मन है तो वो भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ये वाला जनरली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजी है, ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो इसमें अगर मैं स्केलिंग लगाता हूँ तो वो ईजी हो जाएगा लगाने में। क्वेश्चन था ए रेक्ट t/t पे स्केलिंग फैक्टर अगर मैं 1/2 लगाता हूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन ये गिवन था, इतना क्वेश्चन था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे से पूछा गया था, मुझे आंसर इसका पता था। इस केस पे मैं AT डेली ओमेगा टी बाई तक तो पहुंच गया, लेकिन अगर ए रेक्ट 1/2 t/t अगर दे देते हैं तो उस केस पे मुझे स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अनुष्का कुछ डाउट हो रहा है क्या? नहीं सर, एक क्वेश्चन साइड कि वो क्वेश्चन ओके ओके, क्वेश्चन ये है, आपसे बोला गया है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x ऑफ t इज इक्वल्स टू a रेक्ट t/2t। ये आपसे पूछा गया था, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। ओके, एक ही वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। जी हाँ। सर एक जो 2 से आया है के सामने सेट करा। ये वाला हाँ इसका आंसर देखो, x ऑफ AT अगर आ जाता है तो आंसर क्या होता है 1/a x ऑफ ओमेगा बाई a, हाँ यही होता है ना आंसर। हाँ। ना, मुझे 1/a सबसे पहले करना पड़ेगा, तो अगर तो ए AT पे डिवाइडेड बाय 1/2 में कर रहा हूँ तो ये 2 जंप होके ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ AT हो गया। डेल ओमेगा की जगह पे मुझे क्या है ओमेगा बाय ए लिखना है, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी चीज एज इट इज t/2, तो t/2 यहाँ चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो 2AT डेल ओमेगा टी। एनी डाउट?
कौन सा वाला? जो ऊपर आ रहा है वो। 280 डेले twice of omega t डिवाइडेड बाय 2, यही वाला स्टेप बोल रहे थे क्या? इसमें कुछ डाउट लग रहा है क्या आपको? कॉन्फिडेंट नहीं साउंड कर रहा। नहीं सर, वो मेरे को बस ये वो स्केलिंग वाली प्रॉब्लम लगाई तो वो एक बार जो बोला नहीं था, तो कैसे बाहर आया था एक दिन में, तो फिर समझा कि बाहर आ गई वो गया। क्लियर तो हो गया यही ना? बात ए अपॉन बी, हम्म, ए सॉरी ए ऑफ बी अपॉन हाफ जी हाँ, ऐसे करना। जी हाँ कंफर्म ना? क्लियर तो हो गया ना ये वाला पॉइंट? हाँ आगे चलें? हाँ चलो, मुझे आप इसका आंसर अगर बता दिए ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत ही सड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। x ऑफ 5t-3 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसमें स्केलिंग जी हाँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप x ऑफ ओमेगा लेके चलोगे तो आंसर कहीं ना कहीं x ऑफ ओमेगा के टर्म्स में ही आएगा। जी, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। ओके। किसी भी स्टेप पे अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता दो। ऐसा लिख सकते हो ना? ऐसा लिख सकते हो। इस स्टेप को देखो, मैंने 5 को कॉमन लिया हुआ है तो t-3/5 होगा ना वो। इस स्टेप पे डाउट तो नहीं होता? कंफर्म? x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? no. ये t-3/5 को ना, अगर ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप इसको ऐसा मान के चले जाओ, कैपिटल 5t ऐसा भी मान के चले जाओ, बाद में देख लेंगे उसकी टाइम शिफ्टिंग। अभी ये कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको? स्केलिंग फैक्टर दिख रहा है। स्केलिंग की वैल्यू क्या हो रही है? वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा ओमेगा के टर्म्स में, अगर मैं जानना चाहता हूँ तो? वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम यही आंसर होगा। नाउ इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? शिफ्टिंग करनी है, राइट? तो t की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? t माइनस, बताइए, 3/5। नाउ जब ये शिफ्टिंग करते हैं तो इस केस में आंसर क्या हो जाता है?
शिफ्टिंग के केस पे जी हाँ, वेरी गुड। टी नॉट क्या टर्म आ जाता है अगर मैं टी माइनस टी नॉट कर रहा हूँ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या आता है आंसर? जी हाँ, अगर मैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट कर रहा होता हूँ तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आंसर क्या आता है? वेरी गुड। तो यहाँ पे वो वही मैं लिखूँ सबसे पहले, क्योंकि ये टर्म ही एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा है। ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा। टी नॉट की वैल्यू बता सकते हो क्या? जी हाँ, 3/5। जी हाँ, स्केलिंग हो गई, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ बस, इतना लिख सकता हूँ। बाकी जो नॉर्मल हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म चल रहा था उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, स्केलिंग वाला। कुछ डाउट है क्या? जी, आपको पहले टाइम शिफ्टिंग करना है और फिर स्केलिंग करना है, वो भी कर सकते हो। वो भी आप अपने ऊपर लेके जा सकते हो। वो भी करके बता दूं क्या? वो आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? आप टाइम शिफ्टिंग पहले करो फिर स्केलिंग करो, तब भी आंसर सेम आएगा। और अगर आपको स्केलिंग करनी है फिर टाइम शिफ्टिंग करनी है, वो भी आंसर सेम ही देगा। यही है फाइनल आंसर। ओके, कल की क्लास हमारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है? कल थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जितना पीछे का है ना प्लीज उतना पढ़कर बैठना। अगर पढ़ के बैठोगे ना तो कल के दिन में बहुत मजा आएगा, दैट फॉर श्योर। तो अगर सामने वाला अगर बंदा आंसर देता है ना, फिर बहुत मजा आता है पढ़ाने पे भी। लेकिन उसके लिए आपको पहले पढ़कर आना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या कर सकते हैं? जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन पर डायरेक्ट हो सकते हैं कि प्रॉपर्टीज तो हो गया, जैसे इक्वेशन वाला लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन मैं एज अ टीचर हूँ, शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, ये आपको तब समझ में आ रहा है ना जब आपने टाइम शिफ्टिंग पढ़ लिया और स्केलिंग पढ़ लिया। जिसने नहीं पढ़ा होता वो डायरेक्टली इसको देख के बता सकता था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ दिखेगा। इतनी सी प्यारी सी चीज पे इतना भयंकर सा आंसर। ये तो वही हो गया ना, सीता मैया लंका पहुंच गए। एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ ओमेगा। ड्यूअलिटी ने क्या बताया था? ड्यूअलिटी ये बोलता है कि अगर इस एक्स ऑफ ओमेगा को, इस पर्टिकुलर एक्स ऑफ ओमेगा को, जो इसका आंसर आएगा, अगर ये वाला टर्म जहां जहां पे ओमेगा लिखा है वहां वहां पे अगर आप टी लिख लेते हो वापस, ये चीज अभी सही है क्या? ये एक्स ऑफ, ये अभी तो दिख रहा है ना, एरो दिख रहे हैं ये सारे। ये मुझे आंसर पता था। एक्स ऑफ टी का आंसर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, राइट? लेकिन ये जो एक्स ऑफ ओमेगा वाला जो टर्म आएगा, ये गारंटी ओमेगा के टर्म्स में आएगा कुछ? जब भी अगर मैं किसी टाइम डोमेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो कुछ आंसर जो आता है मुझे, वो ओमेगा के टर्म्स में आता है। लाइक 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, या 80 डेल ओमेगा t/2, या कुछ भी करोगे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका आंसर गारंटी ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, है ना? आपने जितने भी एक्सप्रेशन देखे होंगे हर जगह पे ओमेगा, देखो इस पे भी ओमेगा दिख रहा है।
जहां जहां पे आप देखोगे यहाँ पे भी ओमेगा दिख रहा है, हर केस पे आपको ओमेगा दिखेगा। अब ड्यूअलिटी ने ये बोला था जहां जहां पे अगर आपको ओमेगा दिख रहा है, अगर आप इसको वापस टी लिख लेते हो, ओमेगा की जगह पे अगर उसको टी कर देते हो, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा लिख सकते हो। ये ड्यूअलिटी है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रॉपर्टी तो है। ऐसा, हाँ ऐसा, गुड क्वेश्चन, क्या मैं वापस ऐसा कर क्यों रहा है? हम ऐसा नहीं करते हैं, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना के देता है। उस केस पे भी आप डायरेक्ट ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से विद इन अ सेकेंड पे आंसर निकाल सकते हो। लाइक अगर मुझे पता है कि क्वेश्चन है 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको, आप अगर आंख बंद करके भी आंसर मुझे बता दोगे तो बोल दोगे ना कि सर ये तो पढ़ा पढ़ा ऐसा लग रहा है, e⁻⁻a mod of t का आंसर है ये तो। लेकिन एग्जामिनर बताएं क्या करेगा, वो 2a/a² प्लस t² देगा, t² दे देगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वो पकड़ा देगा। वो कहेगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के बताओ भाई, अगर बनता है ज़्यादा तो, ऐसा कुछ करके दे देगा वो। इस केस पे आपको याद आना चाहिए कि जहां जहां पे ओमेगा है वहां वहां पे इसने टी रख दिया है भाई। तो आपको भी कुछ नहीं, आपको इस समय डरना नहीं है। क्या करना है, जो इसका आंसर था ना एक्स ऑफ टी, लाइक e⁻⁻a mod of t था, तो जहां जहां पे आपको टी दिख रहा है सेम उसी जगह पे आपको माइनस ऑफ ओमेगा रख देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 2 पाई, बताओ, 2 पाई e⁻⁻a मॉड ऑफ टी था, मॉड ऑफ टी की जगह पे क्या रखोगे आप, माइनस ऑफ ओमेगा। ये आपका एक्स ऑफ टी का एक्सप्रेशन है। तो इसका आंसर आपको 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलता है। जी हाँ, इसका एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है 2a/a² प्लस t², ये दे दिया एग्जामिनर ने। और आप, जी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2a/a² प्लस t², और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस पे आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा कि यार ये अगर डिनोमिनेटर पे ओमेगा होता तो मैं इसका डायरेक्टली टाइम डोमेन बता सकती थी, राइट? लेकिन जी हाँ, तो इस केस पे आपको जब जब आपको ओमेगा की जगह पे टी दे दें, तो आप क्या करो, एक्स ऑफ टी को वापस नीचे लेकर आ जाओ, जो एक्स ऑफ टी था उसको नीचे लेकर आ जाओ 2 पाई के साथ बस। हाँ, तो 2 पाई e⁻⁻a mod of t वही लिख देना, और जहां पे टी था वहां पे माइनस ओमेगा पुट कर देना। जी हाँ, जी हाँ, आपको आपको ये वाला फोरियर ट्रांसफॉर्म पता था e⁻⁻a mod of t का, इसका आंसर 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। आपने इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर किया, देखो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसको कंपेयर किया, तो आपको पता था यार यहाँ पे अगर ओमेगा है और एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे टी दे दिया है, तो मैं इसका ना वो देखने जाता हूँ इसका आंसर क्या रहा, इसका जो एक्स ऑफ टी क्या रहता है। इसका एक्स ऑफ टी e⁻⁻a mod of t था, तो मैं यही चीज ना सेम इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे लेकर आ जाऊंगा। e⁻⁻a mod of t को मैं डायरेक्ट लेकर आ जाऊंगा e⁻⁻a mod of t, राइट? और t की जगह पे मैं माइनस ओमेगा पुट कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, बाकी कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका सेपरेटली नहीं निकालना है, सिर्फ वैल्यू को उठा के वहां पुट करना है बस। अगर तुमने मेरा क्वेश्चन ले लिया तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, लाइक इतना ही हो गया। हम्म, हम्म, चलो अच्छा, आप इस पे अगर नहीं समझ में आया तो स्ट्रेस मत लो, इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करो। मैं इसके कल ना आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कल फिर से करा दूंगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना आप।
इस वाली प्रॉपर्टी को नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये मैं कल फिर से करवा दूंगा।